हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। तो यस गाइस, क्या है हालचाल। आज एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, मेरा शेड्यूल भी बहुत बिजी है। तो मैंने सोचा कि आज शायद शाम को भी बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर पार्टी है। तो हम जाएंगे बाहर अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी थोड़ा सा अपना जो मुझे है, मतलब वाईटी के गलियारों पे जो भी सुबह से देखा है या फिर कुछ कि पता नहीं ये क्या मतलब खबर ला रहे हैं कि कुछ हुआ है, कुछ मतलब बड़ा हुआ है ऐसे वैसे। तो उसका तो पता नहीं अभी क्या गड़बड़ हुई है। और जिस तरह से ये क्या बोलते हैं इसको, क्या रे नाम इसका, फुल का, हाँ, ये भी कुछ बोल रही है, ढोल ताशे नगाड़े का। अप्सरा मॉम को शायद कुछ जवाब देने की कोशिश कर रही है या फिर जवाब दे रही है, किस तरह से, उसका तो दिमाग ही ख़राब लगता है मुझे। तो मैं तो उसके ऊपर मतलब क्या ही उसके बारे में मुझे लोग पूछ रहे थे इंस्टा पे कि दीदी ये क्या बोल रही है, ढोल ताशे। पता नहीं भाई वो क्या बोलती है, उसको उसका स्टैंड मालूम नहीं कभी भी वो क्या बोलती है। वो दोनों क्या भी बोलते हैं ना, बेसलेस है। उनके ऊपर कभी मतलब ये भी नहीं कर सकते, ना ही उनके बातों पे कोई विश्वास कर सकते। कुछ तो भी उसने ढोलता ना, मैंने देखा नहीं यार गाइज, जिन्होंने भी मैसेज किया मैंने उसका कुछ नहीं देखा। वो क्या बोल रही है, पागल औरत है, क्या ही उसका अपन सीरियसली ले। पर हाँ, कल मनीषा का जो देख के ना, उसके मम्मी पापा जिस तरह से रो रहे थे, अरे मनीषा अभी तो तू स्ट्रांग बन, अपने माँ बाप के लिए तो स्ट्रांग बन। जितना तेरी माँ रो रही है, जितना तेरी ये कर रही है, तुझे क्यों दिखाना है अपने आप को स्ट्रांग। अगर तू है अपने माँ बाप के लिए इकलौती, तो तू कुछ करके स्टैंड लेके उनको दिखा कि तू है स्ट्रांग। तू है स्ट्रांग तो अपने लिए खड़ी हो सकती है, तो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। क्यों अपने माँ बाप को इतना ये कर रहे हो। और कल एक किसी ने, जानवी कुमारी जी ने मेरे इसमें बहुत अच्छा मैसेज लिखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, जो भी हो वो लड़की अपने माँ बाप का सोच रही है। और ये जो है, ये अम्मा, ये जो अभी एक ना, मतलब जो दामाद के से शादी करने के लिए जो मरी जा रहे हैं दामाद के उम्र के आदमी से, वो अम्मा अपने घर वालों को नहीं सोच रही इस उम्र में कि मैं अपने घर वाले को कितना मतलब अपने माँ बाप को, अपने भाई भाभी को कितना तकलीफ दे रही हूँ, ये नहीं सोच रहे। पर ये छोटी लड़की 24-25 साल की ये सोच रही है कि मेरे माँ बाप कितना दुखी है। इस पॉइंट पे मैं मनीषा से, बाकी वो स्टैंड नहीं ले रही है, वो रो रही है, ये वो मैं उसका बिल्कुल ये नहीं करती। आज की लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उसका रोना देख के देखो कैसे सबको बोल रहे थे दीदी उसका कल रोना देख के हमको नहीं सहा। वो राइट है, उसका माँ बाप का जो भी दुख है बेटी के लिए वो हम समझ सकते कि चलो उसकी ज़िंदगी में ये सब है, वो है रे, वो है। पर इसको वो सॉल्यूशन नहीं है ना रे। फिर इतना अपने माँ बाप रो रहे तो आप क्या करोगे, आप कितना स्ट्रांग बन के दिखाओगे ना। तो ये भी है मेरे कि उसने अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही इस लप्पू झप्पू के बातों में आना आके इतना कमज़ोर बनना चाहिए। उसकी सास भी इतनी हिम्मत दे रही है, तो उसको उस तरह से मतलब कुछ होने तक, जैसे ये बोल रहे ढोल नगाड़े ताशे बजेंगे, मतलब लोग तुम्हारे पति छीन के जाने तक तुम क्या इंतज़ार कर रही हो। तुम कौन से मुंह में दही जमा के बैठी हो ना। हाँ, इतना आने तक फिर तुम वही वो हो गया ना, शेर आए लो भाई, शेर तो सच में आ गया, ऐसा हो गया ना फिर वो। हाँ, तुम्हारा कोई हाथ का छीनने तक तुम चुप बैठोगी क्या। और अभी महान क्रिएटर्स, महान सभी, अभी क्या करोगे तुम। देखो वो तो छीनने में बैठी है, तो कहाँ तुम मतलब क्या स्टैंड लोगे अभी उसके लिए। एक बार देखो, चिड़िया चुग गई खेत और एक बार कुछ हो गए तो तुम लोग क्या करोगे। इसलिए मैंने कल भी कहा कि मनीषा अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर तुम अभी नहीं स्टैंड ली तो कुछ नहीं हो सकता अभी। और एक बार उसके हत्थे चढ़ गया, और वो है ही हत्थे चढ़ाने के लिए। और जिस तरह से ये छतरो आतरो पीछे लगी है, आतरो बोलती है मैं इसके पक्ष में हूँ, छतरो बोलती है मैं उसके लिए हूँ। तो एक बार तो उनके हत्थे अगर लग गया ये आदमी उस औरत के हत्थे, तो तू भूल जा अपनी ज़िंदगी में। तुझे अपनी ज़िंदगी भर फिर इनके कदमों पे ही पड़ के, इनके तलवे चाट के ही तुझे रहना पड़ेगा। तुझे हमेशा एक शोषिता की तरह, एक इसकी तरह ही अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। फिर तू छोड़ दे, कितने अच्छे आ रहे कबूतर। तो फिर तू छोड़ दे कि तुझे कोई ज़िंदगी में, तुझे फिर अपने माँ बाप का सोच के, गरीब है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहने वाला, और तुझे उस औरत के साथ फिर एडजस्ट करना ही है। देखो भाई, इसलिए अगर स्टैंड नहीं लेती हो तो फिर ये आने वाले जो चीज़ है, आने वाले जो दिन है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अगर तुम स्टैंड नहीं लेती, और अगर उस औरत ने ठान ही लिया है तुम्हारा घर बर्बाद करना और तुम्हारा ये करना, तो फिर इसके लिए अभी देखो, हम लोग बोल सकते हैं, लोग एक पर क्या है, किसी का डिसीजन हम नहीं ले सकते। जो हो करना है वो तुमको ही उठ के करना है। अगर तुम नहीं करती हो, नहीं ये करती हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी
कोई और नहीं, तुम खुद होगी। अगर कल को तुम्हारा ज़िंदगी, तुम्हारा घर बर्बाद भी होता है ना, तो इसमें ना किसी और से ज़्यादा ना दोषी अगर कोई होगा ना, तो वो तुम होगी। सामने वाला तो इधर बैठा ही है, कल हमने देखा है, जिस तरह से हमने रात को भी कहा कि पति चोर मंडली तो बैठी है पति चोरने के, मतलब जिस औरत को पति को ध्यान, मतलब किसी वजह से भोली है या फिर क्या है, नहीं दे सकती, तो ये लोग है उठा के ले जाने के लिए पतियों को। तो ऐसे इसमें तुम अपने आप को अगर नहीं बचाती हो, अपना घर नहीं बचाती हो, तो कल को तुम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कसूरवार मनीषा तुम ही होती हो। फिर हम जैसे भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलेंगे, नहीं मतलब क्या सपोर्ट करेंगे जब तुम खुद ही अपना सपोर्ट नहीं करती हो, अपना खुद का स्टैंड नहीं लेती हो। और देखते हैं, आज अप्सरा मॉम भी बोल रही थी ये वो, पर उनका भी क्या करते हैं, जब बेटा ही हाथ में नहीं तो तुम क्या करोगे रे, क्या करोगे जब बेटा ही उस औरत का वश में चला गया है, या फिर ये क्या हो गया। बस न्यू ईयर में अच्छा हो, सब अच्छा हो, अच्छा ये लगे, यही हम चाहते हैं। और बहुत सारे खुशियों का आगाज़ हो सभी के जीवन में, और आप मेरे सारे सब्सक्राइबर के भी जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगाज़ हो, और इनका भी अच्छा हो, जिनका भी अच्छा हो, सबका अच्छा ही हो, यही हमारी कामना है और यही रहेगी। यस, न्यू ईयर में हम और भी अच्छे खुशियों के साथ, अच्छे, मैं तो बोलती हूँ अच्छे ब्लॉग्स के साथ और अच्छे इसके साथ हम मिले, और ये सब बंद हो, ये गंदगी वाइटी से बंद हो, और अच्छे अच्छे विषयों पे हम बात करें, और अच्छे दोस्त हमारे साथ जुड़े, यही कामना है। और बीते साल को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीते साल ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मिलाया, बहुत कुछ लोगों से मिलाया, और बहुत कुछ ज़िंदगी के हमने अनुभव सीखे हैं, और इन सीख से हमको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमने बहुत अच्छे से लिया है। और बीते साल ने मुझे आप सब जैसे खूबसूरत फ्रेंड्स दिए हैं, ये भी आने वाला साल भी मुझे बहुत अच्छे और भी खूबसूरत फ्रेंड्स मिले। ऐसे ही मैं आपके साथ आती रहूँ, अपनी बातें रखती रहूँ, और आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहे। तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो जाने वाले साल को शुक्रिया, और आने वाले साल की बधाई आप सबको। तो यस गाइस, फिर मिलते हैं शाम तक। अगर कोई बाइट और डालना मुझे आया, मैं जहाँ पे भी जाने वाले, अगर वहाँ का भी थोड़ा सा मुझे शूटिंग शॉट्स में शेयर करना आया, तो यस आई विल डेफिनेटली शेयर। तो यस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग इन दिस ईयर। यू हैव गिवन टू मी ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका ऐसा ही सपोर्ट मेरे से बना रहे, और आप सबको भी आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यस, हैप्पी न्यू ईयर ईव टू एवरीवन, एन्जॉय, एंड हैप्पी 31 दिसंबर टू एवरीवन। एन्जॉय अपने अपने तरीके से, सब अपना गम अपना सब भूल के एक मस्त माहौल में, मस्त अपने परिवारों के साथ अपना वक्त बिताए, और अपना ये न्यू ईयर एंजॉय करें। और कल की सुबह भी हम सबको अपना ये करेंगे ही करेंगे। आज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस गाइस, फिर मिलते हैं, चलिए बाय बाय।